राधा जी के सावरिया अब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया राधा जी के सावरिया अब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया सभी पापों सभी नरकों से बचने का उपाय क्या है? भगवान नाम। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव कोई प्रमाण है, कोई एग्जाम्पल? तब सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को अजामिल की कथा सुनाई। प्रेम से बोलो राधे राधे। अजामिल थे तो बड़े विद्वान ब्राह्मण। एक दिन जंगल में गए तो उन्होंने एक वैश्या को देख लिया और वैश्या के रूप में मोहित हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। और उसी को विवाह करके घर लेकर चले आए। प्रेम से बोलो राधे राधे। यह कथा पहली सीख तो यही देती है कि चाहे जितने अच्छी अवस्था में हो हमेशा सावधान रहना चाहिए। बड़े विद्वान और भजनानंदी ब्राह्मण थे, लेकिन कब पतन हो जाए, कब संग दोष से व्यक्ति दूषित हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए बड़ी सावधान रहना चाहिए। घर लेकर आए, धीरे धीरे संध्या बंधन छूट गया, जब पूजा पाठ छूट गया, अनुष्ठान छूट गए, भजन छूट गया, ब्राह्मणत्व का जो तेज था वो तेज समाप्त हो गया। अब चोरियां करने लगे, डाका डालने लगे, हत्याएं करने लगे, बड़े भारी अपराधी बन गए। 9 बेटा हुए। एक दिन कुछ संत पधारे, संतों ने शाम का वक्त हो गया, संतों ने मुझसे पूछा भैया इस गांव में कोई धर्मात्मा व्यक्ति रहता हो तो बताओ, जरा रात्रि वहां विश्राम कर लेंगे। तो विनोद करने के लिए, मजाक करने के लिए लोगों ने उनको अजामिल के घर भेज दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अजामिल के घर आ अजामिल तो घर पे था नहीं, कहीं लूटपाट करने बाहर गया हुआ था। अजामिल की पत्नी थी। उसकी पत्नी ने कहा कि भाई आप लोगों को हमारे घर का पता किसने दे दिया? संतों ने सब बताया कि लोगों ने बताया अजामिल बड़ा धर्मात्मा है, ब्राह्मण है, जाओ उसी के घर। तो हम चले आए। अजामिल की पत्नी समझ गई लोगों ने इन लोगों को मूर्ख बना दिया, संतों को। अजामिल ने कहा एक काम करो, अब आप लोग आ ही गए हो तो हम आप लोगों को कुछ राशन पानी दे देते हैं और अपने हाथ से आप प्रसाद बनाओ, प्रसाद खाओ। संतों को दे दिया, आटा नमक मिर्च मसाला घी आदि सब दे दिया। संतों ने बढ़िया प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगा के पाया। सुबह सुबह बिल्कुल 4-5 बजे प्रस्थान करने के लिए संत तैयार थे। उसी समय अजामिल कहीं से लूट पाट करके आया, वो विकराल समुद्र में फरसा फरसा दिए। संतों को देख के अजामिल क्रोध से भर गया, ये संतों का जमावड़ा हमारे घर कैसे? संतों से पूछा कि आप लोग कैसे? संत ने कहा आज हमने आप ही के घर विश्राम किया है, आप ही का अन्न खाया है, और जिसका अन्न खाओ उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, चाहे आशीर्वाद दो अथवा उसको कुछ दुआएं दो, कुछ उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करो। जिसका अन्न खाओ उसके लिए कुछ प्रार्थना करो। तो एक बात बताओ, अन्न हमने आपका खाया तो दक्षिणा नहीं मिलेगी? अजामिल बोला आपका ये कमंडल वगैरह नहीं छीन लेगा, यही दक्षिणा है। संत बोले दक्षिणा हमको रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमने देखा है तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, दक्षिणा में यही दे दो कि अब जब तुम्हारा बेटा पैदा हो तो उसका नाम नारायण रख दे, भगवान के नाम पे कुछ ना कुछ नाम। प्रेम से बोलो राधे राधे। अजामिल बोला इसलिए क्या, कुछ ना कुछ नाम तो रखना ही, रख दूंगा। आजकल कितने विचित्र विचित्र नाम रखे जाते हैं। पिछले दिनों एक मिला, उसके बच्चे का नाम था अहम।
और मुझे गुरु जी बताइए कैसा नाम है ना यूपी। अरे भाई अहम का मतलब होता है अहंकार। अब बच्चे का नाम ही आपने अहंकार रख दिया तो बच्चा क्या बनेगा, उसका नाम ही जब अहम है तो। आजकल होड़ लगी है कि बस अलग नाम होना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से। और जब से ये होड़ लगी बिल्कुल अनोखा नाम है तब से पंडितों की ओर आफत आ गई है। पंडितों से नामकरण कराते हैं, नाम लिखवाते हैं। पंडित जी कोई बढ़िया सा नाम विचार तो पंडित जी यही नाम बताते हैं, राम कृष्ण गोविंद राघव माधव हरि नारायण यही सब नाम बताए। बोले नहीं कोई बढ़िया कुछ यूनिक सा नाम रखो। अब पंडित जी कहाँ से ले यूनिक सा नाम तुम्हारे लिए, जो भगवान का नाम है तुम्हें रखना नहीं है। आजकल ऐसे ऊटपटांग नाम रखे जा रहे हैं, पता नहीं क्या टूटी फ्रूटी पता नहीं क्या क्या। और पंजाब में तो और बेड़ा कर मंटी, पता नहीं कौन से नाम। खैर अच्छा देखो, भगवान का नाम रहे तो खेल खेल भी भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे। खेल हमारे बालक का नाम है राम। अब हमारे पिताजी सुबह से शाम तक राम राम करते हैं बिना माला लिए। हाँ थोड़ा भी वो रो जाता, अरे देखो राम रो रहा है, राम को बाहर लाओ। राम राम होता रहता है बहाने। नारायण रख देंगे, नाम नारायण रख दिया। छोटे बेटे में ज्यादा स्नेह था तो क्या, आओ बेटा तुमको स्नान करा दूं, आओ बेटा तुमको रोटी खिला दूं, आओ बेटा चलो तुमको घुमा के ले आऊं, आओ बेटा चलो खेत दिखा के ले आऊं, आओ बेटा देखो, आओ नारायण वो देखो चिड़िया आया है, वो देखो नारायण मोर आया। अब देखो नारायण नारायण करता। उसकी आयु पूरी हुई, जितनी श्वासें थी उतनी श्वासें जब पूरी हो गई, यमराज ने रजिस्टर उठाया। रजिस्टर में देखा कि भाई यह तो भयंकर पापी है, न जाने कितनी हत्याएं किया है, न जाने कितनी चोरियां की हैं, इसको नरक में लेके आओ। यम के दूत आए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी यम के दूत आए और जैसे ही यम के दूत अजामिल का प्राण खींचने वाले थे, अब विकराल यम के दूतों को जब अजामिल ने देखा तो चिल्ला पड़ा। बड़ा भयंकर रूप रहता है यम के दूतों का। यम के दूतों का बड़ा भयंकर रूप। ए बालक इधर इधर इधर, क्या नाम है इसका? दैविक। ए दैविक इधर 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 इधर। देखो हल्ला करोगे ना, ये पंडित जी अपने झोले में भर के ले जाएंगे तुमको। ध्यान देना, ये झोले में भर के ले जाते हैं। बोलो राधे राधे। याजी वो फिर पंडितों से डरना शुरू हो जाएगा। वो पंजाबी है, वो डरेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम पंडित जी का यही उपयोग हो जाए। हाँ तो अजामिल ने नाम रख दिया। अंत समय में नारायण नारायण पुकारने लगा और कुछ तो नाम नहीं सूझा, अपने बेटे को ही पुकारने लगा। नारायण को खेल रहा था दूरे क्रीडन का सप्तम पुत्रम नारायण वयम। लेकिन ये आवाज हमारे प्रभु के कानों में पहुंच गई। प्रभु ने कहा कि जाओ जाओ देखो, कोई मुझे पुकार रहा है, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। अब वो तो बेटे को बुला रहा था, प्रभु ने भेज दिया दूतों को। दूतों ने कहा प्रभु वो आपको नहीं अपने बालक को बुला रहा है। प्रभु ने कहा क्या मुझे पता नहीं तुम उसको बुला रहे, तो मुझे समझा। बोले अपने जब बेटे को बुला रहा है तो फिर आप हमें क्यों भेज रहे हो? भगवान ने कहा क्योंकि मेरा स्वभाव है, मुझे कुछ ना कुछ बहाना चाहिए कृपा करने का। यम के दूत आए, विष्णु के दूत आए, यम के दूत जो प्राण निकाला तो धक्का देकर भगा दिया। दूर हटो, जो अंत समय में नारायण नाम ले लेता है वह नरक नहीं जाता, वो भगवत धाम जाता है। यम के दूतों ने कहा किसी भगवान का नाम ले, अपने बेटे को बुला रहा है। यम के दूत बोले बताओ पहले इसके बेटे का नाम नारायण पड़ा होगा या पहले मेरे प्रभु का नाम नारायण पड़ा होगा? बोले बेटा तो छोटा है, नाम तो प्रभु का ही पड़ा होगा। बोले बस फिर बताओ असली नाम प्रभु का हुआ कि इसके बेटे का हुआ? और डांट
मारते हुए दूतों ने भगा इधर यम के दूत आए यमराज के पास और उन्होंने अपना कूड़ा सोड़ा फेंका। यमराज ने कहा कि महाराज ये ले लो इस्तीफा, हमें नहीं करनी आपकी नौकरी। आप तो भेज देते हो कि जाओ पकड़ के ले आओ, दुष्ट है, पापी है, अपराधी है। हम गए न जाने कौन नारायण के दूत आ गए, वो कहने लगे नारायण का नाम लेने वाला नरक नहीं जाता है, वो तो भगवान के धाम जाता है। और न जाने ये नारायण कौन है, इस नाम की इतनी महिमा। यमराज बोले चुप 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 चुप। क्यों? बोले इस नरक में ये नाम लेना मना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों? बोले जितने भी जीव नरक में यातना भोग रहे हैं, जिसके जिसके कान में ये नाम पड़ जाएगा, वो सब के सब अभी मुक्त हो जाएंगे। अपनी तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। यम के दूतों को पता ही नहीं था कि नारायण कौन है। जैसे कोई कुएं का मेढक हो तो उस कुएं के मेढक को लगेगा दुनिया कितनी ही बड़ी है, क्योंकि उसने कुएं के बाहर कभी कुछ देखा ही नहीं। एक समंदर का मेढक कहीं से कुएं में आ गया तो कुएं के मेढक ने समंदर वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हारा घर मेरे घर से भी बड़ा है? बोले तो बहुत विशाल है। तो मेढक ने छलांग लगाया और छलांग लगा बोला, तो क्या तुम्हारा घर इतना बड़ा है? बोला नहीं नहीं बहुत बड़ा। फिर उसने और बड़ी छलांग, क्या इतना बड़ा है? अब वो बेचारा कितना भी समझाए कि समुद्र कितना बड़ा है, वो कुएं का मेढक क्या समझ पाएगा। यम के दूत प्रभु के किसी भी लोक का जीव भगवान के महत्व को, भगवान के नाम को नहीं जान सकता, केवल धरती का ही जीव जान सकता। यम के दूतों का ये नारायण कौन है और इस नाम की इतनी महिमा क्यों है? यमराज बोले सुनो, पहले मैं भी इस नाम का महत्व नहीं जानता था। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस नाम का क्या सामर्थ्य है, मैं भी इसकी महिमा नहीं जानता था। भक्तमाल में कथा आई, एक पिता अपने बेटे को लेके गए एक संत के पास। बोलो राधे राधे। देखो भाई जगह मिले तो बैठा दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से। एक पिता अपने बेटे को लेकर संत के पास गए। संत से ले जाकर बोले कि महाराज ये मेरा बेटा है और ये भगवान में बिल्कुल नहीं विश्वास करता, भगवान में नहीं मानता कुछ, इसका कल्याण कैसे होगा? गुरु जी ने कहा मेरे पास छोड़ के जाओ, आप चले जाओ, कल आके ले जाना अपने बेटे को, मैं कल्याण की कोई व्यवस्था करता हूँ। जंगल में कुटिया। गुरु जी उस शिष्य से बोले, लड़के से जो भगवान को नहीं मानता, बोले एक बार बोलो राम। उसने कहा नहीं बोलूंगा। बोले बस एक बार बोल दो। मैं नहीं बोलूंगा। बोले अरे एक बार राम बोल दे, तेरा क्या जाता? बोला मैं नहीं बोलूंगा। तो गुरु जी अच्छे हट्टे कट्टे पहलवान थे, पटक के उसकी छाती पे चढ़ गए। बोले जंगल में अकेला तुम है, अकेला मैं हूं, या तो तू राम बोल दे और यदि नहीं बोलेगा तो आज ही मार डालूंगा तुझे, मुझसे जीत तो तू पाएगा। अब बोलना नहीं चाहता था, लेकिन गुरु जी के मार के डर से वो एक बार बोल दिया राम। अब गुरु जी ने कहा तू जा, बस तू कहीं भी जाना तो इस नाम के बदले कुछ मत लेना। तू जहां भी जाना, तुमसे कोई पूछे कि इस नाम के बदले तुम्हें क्या चाहिए, तो तू बस यही कहना इस नाम का जो फल है वही दे दो। वो एक बार जीवन में राम बोला। मरने के बाद यम के दूत लेके गए यमराज के। वहां चित्रगुप्त तो सारा हिसाब किताब निकालते हैं, देखते हैं कितना पुण्य कितना पाप। तो पापों का तो उसका सारा रजिस्टर भरा पड़ा था। अब पुण्य में केवल एक बार भगवान का नाम था राम। यमराज ने देखा तो यमराज बोले कि भाई एक पुण्य है और पापों से रजिस्टर भरा पड़ा, इसका फल नरक, और एक नाम का फल तू क्या लेना चाहता है? तो गुरु जी ने तो पहले ही सिखाया था। वो बोला इस एक नाम का जो फल है वही दे दो। अब यमराज की भी बुद्धि चक्कर आ गई। यमराज ने कहा कि एक नाम का क्या फल होना चाहिए तो मुझे भी नहीं पता। अन्य सभी पुण्यों का तो फल मुझे पता है कि एक यज्ञ करो तो कितने वर्ष तक स्वर्ग मिलता है, ये दान करो तो क्या उसका फल मिलता है, लेकिन एक नाम का क्या फल है?
यमराज बोले ये तो मुझे नहीं पता, चलो मैं ब्रह्मा जी से पूछता हूँ। तो लेके उसके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि महाराज इसने जीवन में केवल पाप किया है, एक पुण्य, एक बार राम नाम बोला है, इसका क्या फल होगा, इसको क्या देंगे? ब्रह्मा जी बोले राम नाम तो मैं भी करता हूँ, लेकिन एक बार राम नाम का फल क्या होगा ये तो मैं भी नहीं जानता। तब बताएगा कौन? बोले फिर भोले बाबा बता सकते हैं जो दिन रात राम 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 करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती जपो अनंग जपो सहज अनंग राती, दिन रात राम राम करते भोले बाबा ही बताएंगे। अब भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा बोले कि मेरा तो धन ही राम नाम है, लेकिन एक राम नाम की तुलना किससे होगी, उसका फल क्या होगा वो तो मैं भी नहीं जानता। प्रेम से बोलो राधे राधे। शिव जी बोले एक काम करो, चलो प्रभु से ही पूछा जाए, प्रभु ही से पूछा जाए। उससे बोले चलो भगवान से पूछते हैं। बोला ऐसे नहीं जाऊंगा, बहुत देर से पैदल चला रहा है। बोले तब? बोले तो मैं पैदल नहीं चलूंगा, मुझे कंधे पे लेके चलो। बोलो राधे राधे। अब मजबूरी में क्या करें, यमराज कंधे पे कभी लेते हैं, कभी ब्रह्मा जी कंधे पे लेते, कभी भोले बाबा कंधे पे धो धो के पहुंचे क्षीर सागर। प्रभु के पास पहुंचे। प्रभु मुस्कुराए। प्रभु बोले क्या बात है, आप तीनों कंधे पे लेके किसको आए हो? भोले बाबा बोले महाराज बड़ा विचित्र एक आपका भक्त मिला है, इसने जीवन में